मित्रों जय सिया राम। मित्रों जैसा कि अपने चैनल का नाम है हिंदू जीवन ज्ञान, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको हिंदू ग्रंथों से, हमारे शास्त्र पुराणों से जुड़ी हुई कुछ कथाएं आपको बताऊं, ताकि आपके ज्ञान का वर्धन हो सके। और आपसे गुजारिश यह है, आपसे प्रार्थना यह है कि आप पुनः इन कथाओं को अपने बच्चों को और अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं, ताकि अधिक से अधिक हिंदू ग्रंथों से संबंधित जानकारी आगे जा सके। तो मित्रों, इस क्रम में आज हम लोग बात करेंगे एक महान दानी के बारे में। मित्रों, जब भी आप किसी से पूछेंगे कि सबसे बड़े दानी कौन थे, तो कुछ लोग दानवीर कर्ण का नाम लेंगे, कुछ लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम लेंगे। ये लोग भी महान दानी थे, इनके दान वीरता पे कहीं कोई संदेह नहीं है। परंतु आज मैं बात करने जा रहा हूँ महर्षि दधीची के बारे में। मित्रों, अथर्वा ऋषि और शांति के पुत्र थे महर्षि दधीची। मित्रों, महर्षि दधीची की जो कर्मस्थली थी वो आज के बिहार के सिवान जिले में स्थित थी। और दधीची जी महाराज की पत्नी का नाम गभस्तनी था और उनके पुत्र का नाम पिप्पलाद था। मित्रों, आइए जानते हैं आज दधीची जी के बारे में। मित्रों, बहुत युवावस्था में ही दधीची जी महाराज ने शिव जी का बहुत कठोर तप किया था, शिव जी की बहुत कठोर तपस्या की थी। और इसके बदले जो है शिव जी प्रसन्न होकर दधीची जी को आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारी जो अस्थियां हैं यह वज्र की हो जाएंगी, किसी चीज़ से इनको तोड़ा ना जा सकेगा। तो मित्रों, यह तो दधीची जी को वरदान प्राप्त था और बहुत ही ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञान इनके पास था। मित्रों, एक बार की बात है कि इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो महर्षि दधीची के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान जो आपके पास है वो मुझे दे दीजिए। तो दधीची जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो मैं तब दूंगा, उनको दूंगा जो इसके पात्र होंगे। तो इंद्र को बड़ी शर्मिंदगी होती है और इंद्र वहाँ से यह कहकर चले आते हैं कि यदि आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया है, अब किसी और को अगर आप ये ज्ञान देंगे तो मैं आपका सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। इंद्र चले जाते हैं। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद अश्विनी कुमार जो वैद्य भी होते हैं, जानते हैं आप लोग कि अश्विनी कुमार वैद्य भी थे, वो आते हैं दधीची जी महाराज के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने। और दधीची जी को लगता है कि ये सही पात्र हैं, तो दधीची जी महाराज उनको ब्रह्म ज्ञान देने की बात स्वीकारते हैं, लेकिन इंद्र की बात उनको बताते हैं। अश्विनी कुमार कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सर जो है बहुत अच्छे से रख देता हूँ, आपके गर्दन पे घोड़े की सर लगा देता हूँ, आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो इस तरह दधीची जी ने ब्रह्म ज्ञान जो है अश्विनी कुमारों को दे दिया। और इंद्र को जब पता चलता है तो वो आते हैं और दधीची जी का जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर देते हैं। चूँकि वो घोड़े की थी तो कोई अश्विनी कुमार क्या करते हैं कि उनके ओरिजिनल जो सर होता है उनको वो वापस दधीची जी पे लगा देते हैं। और इस तरह अश्विनी कुमार जो है, आपको पता है वो अश्विनी कुमार शल्य चिकित्सा में भी पारंगत होते हैं, तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से उनके गर्दन को, दधीची जी के गर्दन को दधीची जी के धड़ पे जोड़ दिया जाता है। अब मित्रों, कालांतर में एक वृत्तासुर नामक राक्षस ने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। अब इंद्र जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, कहते हैं प्रभु क्या करूं? तो विष्णु भगवान उनको कहते हैं कि देखो, वृत्तासुर को आशीर्वाद प्राप्त है कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता, वह जब भी मरेगा तो किसी मानव की अस्थियों से उसकी मृत्यु होगी। तो इंद्र पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मनुष्य होगा प्रभु जिसकी हड्डियां जो हैं अस्त्र बनाने के काम आएंगी? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि महाराज दधीची आपको दे सकते हैं अपनी हड्डियां, अगर आप उनसे जाकर प्रार्थना करें तो इंद्र जो है विष्णु भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं और बहुत शर्म उनको महसूस होती है दधीची जी के पास जाने की, क्योंकि इसके पहले की कथा आपको बता चुका हूँ। विष्णु भगवान कहते हैं कि आप जाकर तो देखिए, दधीची जी का जो पहचान है आपको तब होगा जब आप उनके पास जाएंगे, वो बहुत बड़े दानी हैं। तो इंद्र जो है सारे देवताओं के साथ उनके पास पहुंचते हैं
और अपनी सारी बात दधीची जी को बताते हैं। दधीची जी उनको बहुत ससम्मान बिठाते हैं। उनकी सेवा सत्कार करने के बाद दधीची जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा आपके हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, और फिर आप मेरे हड्डियों को ले जाइएगा, उसका अस्त्र बनाइएगा। दधीची जी तपस्या में लीन हो जाते हैं और अपने शरीर को त्याग देते हैं। अब बात उठती है कि इनके शरीर से खाल को, मांस को उतारे कौन, तभी तो हड्डियां मिलेंगी। तो इंद्र जो है कामधेनु गाय को कहते हैं कि आप कुछ मदद कर दीजिए। कामधेनु गाय जो होती हैं वो जीभ से चाट कर उनके मांस को तन से हटा देती हैं, और तब इंद्र जो है उनकी हड्डियों को ले जाकर उसका अस्त्र बनाते हैं और वृत्तासुर का अंत करते हैं। जब गभस्तनी आती हैं और देखती हैं कि हमारे पति अब नहीं रहे, तो गभस्तनी सती होने का जिद करने लगती हैं। देवताओं ने बहुत मनाया उनको, क्योंकि वो गर्भ से होती हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तब देवता आग्रह करते हैं कि आप अपना गर्भ हमें दे दीजिए। तब वो देवताओं को अपना गर्भ समर्पित करके सती हो जाती हैं, और देवता जो हैं उनके संतान को पीपल को दे देते हैं उसका पालन पोषण करने के लिए। इसलिए उनके पुत्र का नाम पिपलाद भी कहलाता है। और दधीची जी का जो वंश चला उसको दाधीच कहते हैं। तो मित्रों, यह थी उस महान आत्मा, उस दानवीर की कथा, जिनसे बड़ा दानवीर इतिहास में कभी नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी कोई होगा। तो मित्रों, आप आशा करता हूँ आपको दधीची जी की यह कथा अच्छी लगेगी। जय सिया राम।